हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों जैसे कि हम पेपर 4 पर बात कर रहे हैं। पेपर 4 में हम करेंगे आज प्री मैथ, यानी कि पूर्व गणित क्या है। पूर्व गणित कौशल में कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो हमारे बच्चों को गणितीय कुशलताओं प्राप्त करने से पहले उनमें होनी चाहिए। तो दोस्तों उन पर बात करेंगे जैसे कि प्री मैथ स्किल यानी कि पूर्व गणितीय कौशल कौन कौन से हैं पूर्व गणितीय कौशल, और उनके बाद हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम बच्चों में पूर्व गणित कौशल को विकसित कर सकते हैं, किन क्रियाओं के द्वारा किन क्रियाओं के माध्यम से हम गणितीय कौशल की कुशलताओं को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों जैसे कि पूर्व गणित कौशल, अगर हम बच्चे को गणित सिखाने से पहले प्राइमरी क्लास का जो बच्चा है तो उस बच्चे को अगर हम बात करें कि किंडरगार्टन का एक बच्चा है जो क्या है कि गणितीय कुशलता को सीख रहा है, यानी कि तो उससे पहले उस बच्चे में पूर्व गणित कौशल आने चाहिए। तो कौन कौन से वो पूर्व गणित कौशल है, जैसे आकार, मिलान, अर्थपूर्ण गिनना, गिनना पहले आगे फिर पीछे, अंकों की पहचान, अधिक कम मात्रा को जानना, एक से एक पत्राचार को समझना, समूह बनाना। यानी कि गणितीय कुशलताओं में विकसित होने से पहले बच्चे में ये कुछ पूर्व गणित कौशल आने जरूरी है। ये पूर्व गणित कौशल की जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को बच्चे में समझना जरूरी है। तो दोस्तों आकार का यहाँ पर मतलब है शेप, यानी कि बच्चे को आकार पता होना चाहिए कि किस वस्तु का या चीज का क्या आकार है। जैसे कि ये क्या है, सर्कल है, ये ट्रायंगल है, स्क्वायर है, इस प्रकार से कि कौन सा छोटा है, यहाँ पर कौन सा छोटा है, ठीक है, या कौन सा बड़ा है। इस तरीके से क्या है, बच्चे को आकार पता होना चाहिए वस्तु का, और उन आकारों के हिसाब से बच्चे को पता हो कि छोटा है तो छोटा कहाँ लगाया जाएगा, बड़ा है तो क्या बड़ा कौन सा है, और बड़ा है तो क्यों बड़ा है। इस तरीके से बच्चे को पता होना चाहिए। मिलान यानी कि दोस्तों वस्तु का वस्तु से मिलान, जैसे कि ये एक प्रकार का फ्लावर है तो दोनों का मिलान करना, यानी कि एक जैसी विशेषताओं का मिलान करना, जो समान रूप दिखते हो उनका मिलान करना, मैचिंग करना। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों को मैचिंग करना आना चाहिए, यानी कि वन का मैच वन, यानी कि वन बॉल, तो बच्चे को पता होना चाहिए एक बॉल है इसलिए एक से मैच हुआ है। अर्थपूर्ण गिनती दोस्तों, जैसे कि हम बच्चों को सबसे पहले क्या सिखाते हैं, हम रोड काउंटिंग सिखाते हैं। रोड काउंटिंग मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता होता है कि वन का मतलब वन है, यानी कि एक का मतलब एक बॉल। हम बच्चे को सबसे पहले सिखाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से सिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन बच्चे को उसके अलावा ये तो उसे पता है कि 1 2 3 4 ये 4 है, लेकिन 4 का मतलब क्या है उसको ये नहीं पता है। तो दोस्तों बच्चों को अर्थपूर्ण गिनना सिखाना। अर्थपूर्ण कैसे सिखाएंगे दोस्तों, एक यानी कि एक बॉल, दो, टू है तो टू वॉल्स। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम बच्चे को बताएंगे। अर्थपूर्ण गिनना आना चाहिए उसको कि अगर एक है तो एक कोई वस्तु है, दो वस्तु है तो क्या उसका दो संख्या है। ठीक है दोस्तों, गिनना पहले आगे फिर पीछे, यहाँ पर मतलब है दोस्तों पहले आगे यानी कि बैकवर्ड काउंटिंग। ठीक है दोस्तों, फॉरवर्ड काउंटिंग यानी कि बैकवर्ड पीछे से, फॉरवर्ड यानी कि हम गिनेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब बैकवर्ड इसको कैसे गिनेंगे दोस्तों हम, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से बच्चे को हम सिखाएंगे। तो ये सारी क्रियाएं बच्चे में पूर्ण गणित कौशल से पहले आने चाहिए, गणित कौशल से आने चाहिए, जो पूर्ण गणित कौशल है। अंकों की पहचान, यानी कि दोस्तों हम बच्चों को क्या करवाएंगे गणित कौशल सिखाने से पहले, अंकों की पहचान की, बस क्या है, एक क्या है, दो, तीन। दोस्तों हम अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात करें तब हम उनको किस तरीके से सिखा सकते हैं दोस्तों, हम फ्लैश कार्ड द्वारा बच्चों को अंकों की पहचान करा सकते हैं, और जिसमें हम क्या करेंगे, उसके साथ कोई रियल ऑब्जेक्ट ले लेंगे, उन ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम बच्चों को अंकों की पहचान करना सिखाएंगे। फिर है अधिक कम मात्रा को जानना, यानी कि ज्यादा कौन सा है और कम कौन सा है, यानी कि जैसे कि हम बात करें 1 2 4 3, अब इसमें बच्चे को जानना है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। लाइक यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, कुछ भी रख देते हैं यहाँ पर, मान लीजिए ये चिड़िया है,
ठीक है दोस्तों, यहाँ 4 हमने बॉल्स रख दी हैं, यहाँ 3। तो बच्चे को आना चाहिए कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, यानी कि 1 नंबर क्या है, छोटा है, और क्या है, 2 से कम भी है। तो बच्चे को पता होना चाहिए कि ज्यादा कौन सा है और कम कौन सा है। 4 से 3 कम है तो बच्चे को पता है 3 बॉल्स है, इधर 4 बॉल्स है, तो बच्चे को पता होना चाहिए कि 3 यानी कि 4 से कम है। तो बच्चे को हम सिखाएंगे अधिक और ज्यादा मात्रा को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सिखाएंगे 1 से 1 पत्राचार को समझना, यानी कि पूर्व गणित कौशल में दोस्तों 1 से 1 पत्राचार का मतलब है यहाँ से 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि इसमें क्या होगा दोस्तों, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस का यह मतलब है कि 1 से 1 पत्राचार, यानी कि कोई एक चीज है तो एक, यानी कि जैसे कि हमने यहाँ बहुत सारे ब्लॉक ले लिए इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसमें क्या करने हैं, 1 से 1 पत्राचार, यानी कि एक ब्लॉक में हमने एक, ठीक है, एक बॉल डालनी है, एक ब्लॉक में एक बॉल। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि एक के साथ एक पत्राचार चल रहा है ये, ठीक है, एक के साथ एक पत्राचार, यानी कि 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस का कॉन्सेप्ट हमें बताना है। फिर है समूह बनाना। बच्चों समूह बनाना बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी है गणित कौशल के लिए, कि किसी चीज का समूह कैसे बनाए। तो पूर्व गणित जो कौशल है दोस्तों, समूह बनाना कैसे सिखाएंगे हम बच्चे को। समूह बनाने में जैसे हम बात करें कि ये हमने 3 समूह बना दिए, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, ये कौन सा है, ये लाल है, ये पीला है, ये नीला है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से समूह हो गए। अगर हम इन समूह को अलग अलग कर दें, यहां हम कर दें नीली बॉल्स रख दें यहाँ पर, यहाँ हम रख दें लाल बॉल्स, और यहाँ रख दें हम पीला, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, बच्चे समूह कैसे बनाएंगे, यहां से उठाकर क्या करेंगे, नीली बॉल्स को उठाकर नीली में रखेंगे, ठीक है दोस्तों, लाल बॉल्स को उठाकर लाल में रखेंगे, इस तरीके से रेड को रेड में, ब्लू को ब्लू में, येलो को येलो में। तो बच्चे क्या करेंगे, समूह बनाएंगे। किसी चीज को इकट्ठा करना उनकी विशेषताओं के आधार पर समूह बनाना कहलाता है। तो दोस्तों ये पूर्व गणित कौशल है जो बच्चों को गणितीय कुशलताएं विकसित करने से पहले आना चाहिए। अब हम किस प्रकार से ये सारी चीजें विकसित कर सकते हैं बच्चों के अंदर दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैचिंग, यानी कि मिलान करना कैसे सिखाएंगे दोस्तों, यानी कि जो समान हो, यानी कि एक जैसी दिखती हो और एक जैसी वस्तु हो, तो उस चीज का हम क्या करेंगे, मिलान करेंगे। जैसे कि हम बात करें, हमने वर्कशीट पे 2, 3, 4 लिख दिया, और यहाँ हमने 2 बॉल्स बना दी, यहाँ हमने क्या 3 वर्ड्स कर दिए, यहाँ पर हम क्या फ्लावर बना देंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देते हैं, यहाँ 4 कर दीजिए, और यहाँ हम कर देते हैं, कोई भी चीज बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। और यहाँ हमने एक बॉल कर दी, ठीक। अब हम बच्चे को मैचिंग कैसे सिखाएंगे, 2, 3, 4, ठीक। कैसे सिखानी है, 3, ठीक है दोस्तों। तो 3 यहाँ पर अगर हम बात करें इस तरीके से कि बच्चा क्या करेगा, 1 का 1 मैच करेगा, 2 का 2 मैच करेगा, 3 का 3 मैच करेगा, 4 का 4 मैच करेगा, यानी कि यहाँ पर बच्चों ने संख्या से वस्तु का मैच किया है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि किस संख्या के आधार पर वस्तु का मैच किया है, यहाँ 1, 2, 3, 4। अब संख्या से मिलान कैसे करना सिखाएंगे हम बच्चे को, 1 से 1 करेगा मैच, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, इस प्रकार से हम बच्चे को मैचिंग सिखाएंगे। तो मिलान करना क्या है, जो वस्तु या कोई भी चीज है एक समान हो, एक स्थिति में हो और एक जैसी दिखती हो, उस चीज का मिलान करना, ठीक है। उसके बाद हम सिखाएंगे दोस्तों ग्रुपिंग, यानी कि समूह बनाना। दोस्तों समूह बनाना अगर हम देखें, पैटर्न मेकिंग जो हम अभी देखेंगे, तो पैटर्न मेकिंग और समूह एक जैसा है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंट है,
समूह में हम क्या करेंगे दोस्तों, एक चीज बता दें आपको कि विशेषता के आधार पर, विशेषता के आधार पर इकट्ठा करेंगे, ठीक है, इकट्ठा इकट्ठा करेंगे इसमें, ठीक है दोस्तों, इकट्ठा करेंगे हम, इकट्ठा, ठीक। और पैटर्न मेकिंग में क्या करेंगे हम, इसमें अलग करेंगे, दोनों चीजों को समझ लो, लेकिन दोनों में क्या करेंगे दोस्तों, समूह बनना नहीं, लेकिन विशेषता के आधारित पर, यानी कि क्या करेंगे, पैटर्न में अलग करेंगे, और वर्गीकरण इसमें क्या करेंगे, विशेषता के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। पहले समूह देख लेते हैं। ग्रुप में क्या है, समूह बनाना, विशेषता के आधार पर इकट्ठा करना। अब विशेषता के आधार पर हम कैसे इकट्ठा करेंगे दोस्तों, इसको कैसे सिखाएंगे बच्चों को, जैसे कि हमने बच्चों को क्या दे दिया, कुछ इस तरीके से दे दिया हमने, जैसे कि यहाँ पर कुछ बॉल्स हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पेंसिल है, ठीक है, कुछ फूल है, कुछ फूल हो गए, ठीक है, और हम यहाँ कुछ फल दे देते हैं, ठीक, इस तरीके से क्या होगा, कुछ फल दे दिए हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चे से कहेंगे ग्रुप बनाओ, तो कौन से वाले ग्रुप, जैसे ये हो गया हमारा खेलना, ठीक है, ये हो गया पढ़ना, अब ये हो गया क्या, ये फूल है, ठीक है, तो अगर हम इनका, अगर फूल को हम किसी चीज में रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, नेचर में रख सकते हैं, प्रकृति चीज, ठीक है, फल, ठीक। तो क्या होगा, बच्चे इसमें क्या करेंगे, विशेषता के आधार पर अलग अलग करेंगे, हम उनको दे देंगे, केवल क्या करेंगे कि जो हम जिन वस्तुओं से खेलते हैं वे वस्तुएं कौन सी है, तो बच्चा क्या करेगा, उस बॉक्स में क्या करेगा, बॉल रखेगा या बॉल बताएगा। पढ़ने लिखने से संबंधित कौन सी चीज है, तो पेंसिल है, बच्चा पेंसिल रखेगा। प्रकृति से संबंधित क्या है दोस्तों, अगर हम बताएंगे जिसमें खुशबू आती है, बहुत सुंदर होते हैं, पौधों पर लगते हैं, तो बच्चे बताएंगे क्या, फूल है। और फल, यानी कि बहुत सारे फल हम दे देंगे, उसको टोकरी दे देंगे, तो बच्चे को समझ आ जाएगा कि इसमें हमने फूल, तो इसमें हमने क्या करा है कि एक चीज को, सारी चीजें इकट्ठी की है हमने, फल को फल में इकट्ठा किया, बॉल्स को बॉल में, पेंसिल को पेंसिल में, और इसको फूल के फूल में, मतलब, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन में क्या करना है दोस्तों, क्लासिफिकेशन में ही एक समान चीज है, जैसे कि इसमें क्या करना है, विशेषता के आधार पर, क्लासिफिकेशन का मतलब है वर्गीकरण कर दोस्तों, वर्गीकरण, वर्गीकरण, ठीक, वर्गीकृत करना या अलग करना। तो दोस्तों इसमें विशेषता के आधार पर अलग करना, विशेषता के आधार पर अलग करना, अलग करना। अब विशेषता के आधार पर अलग कैसे करेगा बच्चा, जैसे कि मान लीजिए ये सारी चीजें हैं, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, फल, ठीक है, पेंसिल, सब्जियां, तो बच्चा क्या करेगा, विशेषता के आधार पर, यानी कि जितने भी सारे फल हैं वो फल की लाइन में लगाएगा, यानी कि फल लिखेगा या फल रखेगा सारे, विशेषता के आधार पर अलग अलग करता जाएगा। ये सारी चीजें इकट्ठी है ना दोस्तों, तो इन सारी चीजों को क्या करेगा, विशेषता के आधार पर अलग अलग करेगा, यानी कि वर्गीकृत कर देगा। जैसे कि इसमें अगर हम बात करें, जैसे अगर बहुत सारी चीजें हैं जिसमें क्या है, बहुत सारे व्यक्ति हैं, जानवर हैं, बहुत सारे पक्षी हैं, अब हम बच्चे को कहेंगे, हमने उसमें उसको ना बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स दे दिए जिसमें क्या है, पक्षी हैं, जानवर हैं और व्यक्ति हैं, तो हम बच्चे को बोलेंगे इन सबको अलग अलग करो। तो बच्चा क्या करेगा, जितने भी पक्षी हैं उनके फ्लैश कार्ड अलग करेगा, जितने भी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के फ्लैश कार्ड अलग करेगा, जितने फल हैं फल के फ्लैश कार्ड अलग करेगा, तो उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करेगा। अब हम कहते हैं कि इसमें से लड़कियों को अलग करो, लड़कों को अलग करो, या मीठे फल अलग करो और जो खट्टे फल हैं उनको अलग करो, तो विशेषता के आधार पर बच्चे को वर्गीकृत करना सिखाएंगे। उसके बाद आता है दोस्तों सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग क्या है दोस्तों, क्रमबद्धता, क्रमबद्धता,
क्रमबद्धता। क्रमबद्धता क्या है दोस्तों? किसी भी संख्या का या वस्तु का जो कोई वस्तु या संख्या क्रमबद्धता का अनुगमन करती है, क्रमबद्धता कहलाता है दोस्तों। कैसे? सीक्वेंसिंग, यानी कि किसी चीज को एक सीक्वेंसिंग में लगाना। जैसे कि हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस है हर चीज का, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या है, इसका एक सीक्वेंस है, यानी कि क्रम के साथ चल रही है कोई भी चीज। ऐसा नहीं है कि 3 पहले आ गया या यहाँ पर आ गया कि पहले 4 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया। तो क्या है कि किसी एक क्रम का अनुगमन करना क्रमबद्धता कहलाती है, चाहे वो संख्या के आधार पे हो, चाहे वो वस्तु के आधार पे हो। ठीक है दोस्तों, बच्चे को सीक्वेंसिंग करना सिखाएंगे। जैसे कि हम बात करें सीक्वेंसिंग कैसे सिखा सकते हैं बच्चे को, नंबर के आधार पर ले लेते हैं, वस्तु के आधार पे भी ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 2 3 हो गया, 2 3 4 हो गया, या 1 2 3 4 5 हो गया, या 1 2 3 4 5 6 हो गया। इस तरीके से क्या है, क्रम से चल रहा है। ठीक है दोस्तों, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे कि हम मॉर्निंग में क्या होता है कि अगर हम स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो क्या है, क्रम के हिसाब से लगते हैं, या उनकी सीटिंग अरेंजमेंट भी क्रम से लगता है। पहला बैठेगा, अल्फाबेट से लीजिए ABCD। तो क्या है, सारी चीज क्रमबद्धता का अनुगमन करती है, तो क्रमबद्धता सिखाएंगे। इसमें पैटर्न मेकिंग में क्या होगा दोस्तों, पैटर्न मेकिंग में प्रतिरूप होता है, प्रतिरूप। इसकी हिंदी है दोस्तों प्रतिरूप बनाना। अब प्रतिरूप का मतलब है कि दोस्तों कोई ऐसी वास्तविक चीज जिसका पैटर्न बदला ना जा सके। तो हम बच्चे को पैटर्न, अगर हम बात करें पैटर्न बनाना कैसे सिखाएंगे, यानी किसी चीज को पैटर्न में लगाना। तो पैटर्न में लगाना एक तो हम सिखाएंगे, जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं और जो बिखरी पड़ी हुई है, बहुत सारी पेंसिल्स हैं जो क्या है बहुत छोटी हैं, बड़ी हैं। तो सबसे पहले बच्चा बड़ी पेंसिल लगाएगा, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर इससे छोटी, धीरे धीरे क्या है ऐसे लगाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों ब्लॉक्स, अगर हम पजल्स देते हैं बच्चों को, तो बच्चा पजल क्या करता है, किसी चीज का कोई पजल बना रहा है तो उसमें क्या करेगा दोस्तों, मान लीजिए किसी बेबी का पजल है, वहां पर किसी बच्चे का या गर्ल है, तो क्या करेगा दोस्तों, उसका अगर पजल बना रहा है वो, तो क्या करेगा उसमें कि सबसे पहले वो फेस को जोड़ेगा, धीरे धीरे किसी चीज का प्रतिरूप बनाएगा। ऐसा तो नहीं है कि सब उसने कोई एक चीज लगा दी और पजल पूरा हो गया, नहीं। अगर हम बात करें, छोटा सा एग्जांपल ले, तो रोटी बनाना। रोटी बनाना, रोटी बनाने में दोस्तों ऐसा कभी होता है कि सबसे पहले हमने रोटी को सेका है उसके बाद आटे को मला है, ऐसा नहीं होता है। तो एक पैटर्न होता है रोटी बनाने का। जैसे कि हम क्या करते हैं, पहले आटा मलते हैं, ठीक है, उसके बाद हम उसके गोले बनाते हैं, ठीक है, फिर उसके साथ बेलनाकार उसको हम बेलते हैं, ठीक है, उसके बाद हम सेकते हैं तब खाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि कच्चा आटा खा लेते हैं। तो किसी चीज का एक पैटर्न का अनुगमन करना ही प्रतिरूप कहलाता है दोस्तों। इन चीजों के माध्यम से हम बच्चे को गणितीय कौशल की कुशलताएं विकसित कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं गणितीय कौशल को सिखाने में या विकसित करना। तो प्री मैथ उसमें यही चीजें आएंगी, बच्चे को मैचिंग करना सिखाना, ग्रुपिंग सिखाना, क्लासिफिकेशन सिखाना, सीक्वेंसिंग सिखाना, पैटर्न मेकिंग कराना। दोस्तों इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।